अहमदपुर गांव में महेश नाम का आदमी रहता था। वो गुजारा करने के लिए भैंसे चराता। एक दिन महेश ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, ये वक्त था जब हमारे पास बहुत पैसे थे। हम बहुत ऐश से रहते थे। हम तो नोटों का पतंग बनाकर उड़ाते थे। इतना भी नहीं, मेरे पापा नोटों की नौ बनाकर देते थे जैसे हम खेला करते थे। मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा भला क्या हुआ कि सर्दी का मौसम आया तो मेरे वालिद ने नोटों को जलाया और हमने आग सेकी। महेश यूं कहता ही जा रहा था कि एक दोस्त ने कहा, अरे बस कर यार, तुझे मौका क्या मिला, तुम तो लंबी लंबी छोड़ने लगे। तुम्हारे दादा तो अब भी कीचड़ से गिरे हुए पैसों को उठाकर धो धो कर ले जाते हैं और तुम यहाँ खड़े शौकियाँ मार रहे हो। चलो यहाँ से चलते बनो और अपनी भैंसों को भी ले जाओ, जगह गंदी कर रही है फीकू कहीं। अरे देखते जाओ, जिस दिन हम अपना केस जीत गए ना और हमें हमारा रुपया वापस मिल गया, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरी गुर्बत की वजह से तुम मेरा बहुत मजाक उड़ाते हो। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ा आया हमें बताने वाला। फिर केस का फैसला महेश में के हक में हुआ और 200 करोड़ का बैलेंस उसे वापस मिल गया। महेश ने सोचा कि जो दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे उनको सबक सिखाएगा और एक दिन जाकर उन सबको पार्टी पर बुलाया। जब वो सब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महेश ने रुपयों का पैंट और शर्ट पहना हुआ है। ये देखकर वो हैरान रह गए। अरे भाई महेश, तुम कहते थे पर हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। भाई तुम्हारा पैलेस तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे वाह, तुमने तो नोटों के कपड़े पहने हैं। अच्छा यार, अच्छा चलो बस अब तारीफें करना बंद करो और खाना खाते हैं। सब ने मिलकर खाना खाया और महेश के दोस्त बहुत खुश हुए। खाना खाने के बाद महेश के दोस्त ने कहा, तुम्हारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई है हमें। हम इस खाने को और इस दावत को कभी नहीं भूलेंगे महेश। अरे बस भी करो, खाना हो गया ना। आओ चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। भैंस को देखकर महेश के दोस्त ने कहा, अरे ये क्या, तू करोड़पति बन गया पर फिर भी भैंस को नहीं छोड़ा। अच्छा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो यही तुम्हारी कमाई का जरिया थी ना, इसलिए इसे नहीं छोड़ा। वाह महेश वाह। दोस्तों, मैं तुम लोगों का भी भला करना चाहता हूँ। तुम लोगों को ऐसे में पैसे दूं तो तुम नहीं लोगे, तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूँ। ये कहकर महेश ने अपने नौकर को बुलाया जो एक थाली में रुपयों से बनी माला लेकर आया। उन्हें दिखाते हुए महेश ने कहा, दोस्तों, ये एक एक माला 1 लाख रुपए की है। मैं इनको भैंस के गले में डालता हूँ। तुम इसका दूध धोकर इसके गले से लाख रुपए की माला निकाल लो। अरे वाह महेश, ये तो बहुत मजेदार खेल है। दोस्त हो तो तेरे जैसा। चलो गेम शुरू करते हैं, हम तैयार हैं। इस तरह महेश ने सारे हार भैंस के गले में डाल दिए। एक दोस्त दूध दोहने के लिए भैंस के पास गया तो भैंस ने जोर से लात मारी तो वो दूर जा गिरा और उसको चोट लग गई। यूं सब ने कोशिश की, फिर भैंस ने सबको लात मारी। सबको बहुत ज़्यादा चोट लगी। उन्हें देखकर महेश ने कहा, दोस्त, लगता है बहुत चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं महेश, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगा। पर भैंस का दूध दो नहीं पाए और माला भी नहीं जीत सके। अरे मेरे पास एक नुस्खा है। कहते हैं कि जिस भैंस की लात पड़ी हो ना, उसकी गोबर को गौ पर मलने से तो गौ जल्दी भर जाते हैं। सब दौड़ते हुए गए और भैंस के गोबर को अपने बदन पर मल लिया। ये देखकर महेश हंसने लगा और बोला, दोस्तों, जब मैं गरीब था और सच बोलता था तो मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता था। पर जब मेरे पास पैसा आया और गोबर लेपोगे तो ठीक हो जाओगे कहा तो तुम लोगों ने मान लिया। अच्छा, तो तुम लोग इंसान से नहीं बल्कि दौलत से प्यार करते हो। यही समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। आओ मेरे दोस्तों, एक एक माला ले लो और ऐश करो। इस तरह महेश ने उनको समझाया कि दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।